नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं कमोडिटी कॉल और कमोडिटी बेसिक स्ट्रैटेजीज पर फोकस करेंगे। हमारे साथ जतिन त्रिवेदी मौजूद रहेंगे और साथ ही असीम मनचंदा मेरे सहयोगी भी हमारे साथ मौजूद रहेंगे, जिनसे अपडेट लेंगे अनियन को लेकर। दरअसल प्याज के किसानों को राहत मिल सकती है और सरकार मई महीने में प्याज का बफर स्टॉक बनाने की शुरुआत करेगी और इस साल सरकार 2 लाख टन प्याज का बफर बना सकती है। तो असीम, क्या ये मान के चला जाए कि अगस्त सितंबर की तैयारी सरकार अभी से शुरू कर रही है? प्लस काफी कुछ हमने अनियन के मार्केट में भी होते हुए देखा है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बंद होने से एक्सपोर्ट इंपैक्ट, प्राइसेस पर इंपैक्ट, क्या सिचुएशन है फिलहाल? देखिए, इस साल जो प्याज है उसकी कीमतों में काफी गिरावट देखने को मिली है। इसके पीछे 2 कारण है। पहला तो जो एलपीजी है उसकी एलपीजी संकट की वजह से रेस्टोरेंट वगैरह जो थे वो बंद हो गए थे, जिसकी वजह से प्याज की खपत घट गई थी। और दूसरा बड़ा कारण है कि जो एक्सपोर्ट बिल्कुल भी नहीं हो पा रहा है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद है। प्याज काफी ज्यादा मिडिल ईस्ट देशों के अंदर एक्सपोर्ट होता है, लेकिन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद होने की वजह से एक्सपोर्ट नहीं हो पा रहा है। तो इसकी वजह से प्याज के दामों में काफी गिरावट भी देखने को मिली है। अगर मैं आज की बात करूं तो 1100 टन के 1100 रुपए प्रति क्विंटल के आसपास का रेट लासलगांव, जो प्याज की सबसे बड़ी मंडी है, वहां पर है। तो किसानों को प्याज का सही भाव नहीं मिल पा रहा, तो सरकार प्याज का बफर स्टॉक बनाने की भी तैयारी कर रही है। इस साल सरकार ने 2 लाख टन बफर स्टॉक बनाने का लक्ष्य रखा है। मई महीने से इसकी खरीद शुरू हो जाएगी। सरकार का कहना है कि इस बार काफी ज्यादा उपाय किए जाएंगे। दरअसल जब सरकार प्याज खरीदती है तो उसमें मॉइस्चर लॉस बहुत ज्यादा होता है, लेकिन सरकार कोशिश कर रही है कि इस बार मॉइस्चर लॉस ना हो और प्याज जितना सरकार खरीदे, सरकार के पास उतना ही प्याज एट द एंड ऑफ द सीजन मिले। तो सरकार ने तैयारी शुरू कर दी और मई महीने से ही प्याज की खरीदारी की शुरुआत कर दी। शुक्रिया आपका असीम ये डिटेल बताने के लिए। तो इस बार का जो लक्ष्य है पिछले बार के मुकाबले 33% कम किया है। पिछले साल 3 लाख टन प्याज सरकार ने प्रोक्योर की थी और इस बार 2 लाख टन करेगी। तो ये रही तमाम डिटेल्स। रुक रहे इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पर हमारे साथ जतिन त्रिवेदी मौजूद रहेंगे, लेकिन उनसे स्ट्रैटेजीज जल्द वापस आते हैं। आप दे रहे कमोडिटी कॉल, जतिन त्रिवेदी हमारे साथ बने हुए। कमोडिटी बाजार का हाल देखें तो एक्शन देखने को मिल रहा है कच्चे तेल में। घरेलू बाजार में प्राइसेस 3% ऊपर है। बेस मेटल्स में बाइंग है, जहां सबसे ज्यादा तेज है निकल 4% के गेंस। एल्यूमिनियम कॉपर भी ऑलमोस्ट 1% ऊपर कर रहे हैं ट्रेड। सोने चांदी में थोड़ी नरमी देखने को मिल रही है और एग्री बाजार में स्पाइसेस थोड़े प्रेशर में है। ग्वार पैक में भी ठंडा कारोबार ही देखने को मिल रहा है। कॉटन सीड ऑयल केक भी नीचे है। इस मार्केट के बीच में जतिन, ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज क्या रहेंगी आपकी तरफ से? नमस्कार। नमस्कार दीपाली। देखिए, इस हफ्ते अगर हम देखें तो मुझे लग रहा है मेटल्स जो है वो कहीं ना कहीं टॉपिक्स ही रहनी चाहिए। जिस तरह से मेटल्स मार्केट परफॉर्म कर रही है, एल्यूमिनियम और जिंक दोनों ही टॉपिक्स लग रही हैं, टॉप ट्रेडिंग आइडियाज रहेंगी इस हफ्ते के लिए भी। 372 के स्टॉप लॉस के साथ में यहाँ पर पोजीशन बनाकर रख सकते हैं और ऐड करनी है तो 376 के आसपास ऐड कर सकते हैं। फ्रेश पोजीशन भी बना सकते हैं। हायर साइड पे 385 तक के लक्ष्य के हिसाब से इस हफ्ते इसके अंदर बने रहना है। दूसरा, जैसे मैंने बताया, जिंक, ये भी पॉजिटिव साइड के आउटलुक की तरह से लेना है। 344 इसका स्टॉप लॉस रहेगा। 344 के नीचे अगर ब्रेक होता है तो स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा। हायर साइड पे 358 360 के लक्ष्य लग रहे हैं इस हफ्ते के हिसाब से। सो बेस मेटल के अंदर पॉजिटिव व्यू पॉइंट लेकर के चलना है। क्रूड ऑयल जैसे पॉजिटिव बन रहा है तो सप्लाई साइड थोड़ा सा इश्यूज है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के कारण, तो वहां से एल्यूमिनियम को सपोर्ट मिल रहा है। और नेचुरल गैस कहीं ना कहीं थोड़ा सा साइडवेज है, लेकिन अभी भी क्रूड ऑयल के अंदर अपॉर्चुनिटीज जो है बाय ऑन डिप्स की बनी हुई दिख रही हैं, जब तक ये कोई इशू रिजॉल्व नहीं होते तब तक। ओके, तो ये स्ट्रैटेजीज आपको मिली हैं बेस मेटल्स पर और साथ ही शुगर्स पर। कच्चे तेल पर क्या राय रहेगी इन स्तरों से? करंट मार्केट प्राइस से थोड़ा सा रिस्की है, लेकिन डिप मिलता है तब वहां पर ऐड करने की पोजीशन बना सकते हैं या फ्रेश पोजीशन भी ले सकते हैं। 8,950 ये जो लेवल है कहीं ना कहीं सपोर्ट लेते हुए देखने मिल सकता है आज के दिन में। 8,850 इसके नीचे ट्रेड करना शुरू करेगा तब इसके अंदर वीकनेस बढ़ेगी। जब तक 8,850 के नीचे नहीं जाता तब तक क्रूड ऑयल आज के दिन के लिए पॉजिटिव आउटलुक लेकर के चलना है। हायर साइड पे 9,150 से लेकर 9,250 ही आपके 2 रेजिस्टेंस पॉइंट है, यहाँ पर आपको अपनी मुनाफा वसूली भी करनी है। ओके, और एग्री पैक से भी कहीं ट्रेड लेना चाहेंगे क्या? नेचुरल गैस के अंदर बोल रहे हैं दीपाली? एग्री कमोडिटी बास्केट से। एग्री ओके। एग्री कमोडिटीज में जैसे आपने बताया कि स्पाइसेस में थोड़ा सा मोमेंटम है, लेकिन ओवरऑल अगर बास्केट देखें तो इस हफ्ते अभी जो फ्रेश वीक की जो शुरुआत हुई है उसके अंदर वीकनेस जो है सभी एग्री कमोडिटीज में है। स्पेशली कैस्टर सीड, कोरिएंडर और जीरा, ये ज्यादा प्रॉफिट बुकिंग दिखा रही। तो जीरा के अंदर एक सेल ऑन राइज की रणनीति अपना के चल सकते हैं।
20,400 से लेके 20,600 की रेंज में मिलता है, तब इसके अंदर सेलिंग करना है। 21,000 के ऊपर इस हफ्ते के हिसाब से स्टॉप लॉस रहेगा और 19,500 के लक्ष्य रहेंगे। सेल ऑन राइज की रणनीति जीरा के अंदर बनाकर रखनी है। कोरिएंडर के अंदर, धनिया के अंदर भी थोड़ा सा सेलिंग का ही इजाफा लग रहा है इस हफ्ते के लिए। 13,250 के आसपास मिलता है या 13,150 के आसपास मिलता है। इस रेंज के अंदर सेलिंग पोजीशन बनाए। 13,450 के ऊपर आपका स्टॉप लॉस रहेगा और लोअर एंड पर 12,600 से 12,500 के टारगेट रहेंगे। ओके, तो ये रही स्ट्रैटेजी। शुक्रिया आपका जितिन आने के लिए, शो में अपने व्यूज देने के लिए। इसी के साथ एक ब्रेक के लिए भी रुक रहे हैं, लौटेंगे तो आप देख सकेंगे आवाज समाचार। इसी के साथ शो में तो इतना ही, नमस्कार।